माँ का दूध पिया होता तो पहले आगे आगे फेंक देता। इस वजह से हुआ सपना चौधरी का तलाक। पूरी सच्चाई आई सामने। जी हाँ दोस्तों, जब से सपना चौधरी और वीर साहू का मामला कोर्ट में पहुंचा है, तब से हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि जो कपल एक समय अपनी मर्जी से शादी किए थे, आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है इस पूरे झगड़े की असली वजह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा हमें ये भी जानना होगा कि आखिर सपना चौधरी का शुरुआती जीवन कैसा था और कैसे वीर साहू ने एक समय में उन्हें काफी सपोर्ट किया था। दोस्तों, सपना चौधरी का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हरियाणा के एक साधारण परिवार में जन्मी सपना ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर वह मुकाम हासिल किया जिसके बारे में लाखों कलाकार सिर्फ सपना देखते हैं। लेकिन यह सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। बहुत कम लोग जानते हैं कि सपना का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थीं। घर की हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने अपने परिवार का सहारा बनने का फैसला किया। धीरे धीरे उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की। शुरुआत में छोटे छोटे इवेंट में गाने और डांस करने वाली सपना को लोग पहचानने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह हरियाणा की सबसे चर्चित कलाकारों में शामिल हो गईं। फिर एक समय ऐसा आया जब उनके इवेंट में हजारों लोग पहुंचने लगे। उनके गाने सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। टीवी चैनलों पर उनकी चर्चा होने लगी। इसके बाद उन्हें बड़े मंच मिलने लगे और उनकी फेम लगातार बढ़ती चली गई। फिर वह मौका भी आया जब सपना चौधरी को देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लेने का मौका मिला। बिग बॉस में जाने के बाद उनकी पहचान सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरा देश उन्हें जानने लगा। उनकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने फिल्मों और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम किया और लगातार सफलता हासिल करती चली गई। लेकिन कहते हैं कि चमकती हुई दुनिया के पीछे कई बार ऐसे दर्द छिपे होते हैं जिनके बारे में बाहर की दुनिया को कोई जानकारी नहीं होती। सपना की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसी दौरान उनकी मुलाकात वीर साहू से हुई। वीर साहू हरियाणा की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। वह सिंगर भी हैं, लेखक भी हैं और एक्टिंग की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात एक इवेंट के दौरान हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों कई वर्षों तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। कहा जाता है कि दोनों ने अपने रिश्ते को काफी समय तक प्राइवेट रखा। उन्होंने अपने प्यार को दुनिया की नजरों से दूर रखा। इसी बीच जनवरी 2020 में दोनों ने शादी कर ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शादी की खबर किसी को नहीं लगी। न मीडिया को इसकी जानकारी मिली और न ही फैंस को। दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह प्राइवेट रखा। कई महीनों तक लोगों को यह भी पता नहीं था कि सपना और वीर साहू शादी कर चुके हैं। फिर अचानक एक दिन खबर सामने आई कि सपना मां बन चुकी है। जब यह जानकारी पब्लिक हुई तो उनके लाखों फैंस हैरान रह गए, क्योंकि उसी समय लोगों को पता चला कि सपना पहले ही शादी कर चुकी है। इसके बाद वीर साहू ने भी पब्लिक तौर पर इस रिश्ते को माना। फैंस ने दोनों को खूब शुभकामनाएं दी। लोगों को लगा कि दो सफल कलाकारों की यह जोड़ी लंबे समय तक साथ रहेगी। समय बीतता गया, परिवार आगे बढ़ता गया। दोनों के जीवन में बच्चों की खुशियां भी आईं। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सही दिखाई देता था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आती थीं, परिवार के साथ समय बिताते हुए वीडियो दिखाई देते थे। लोगों को लगता था कि दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। लेकिन कई बार कैमरे जो दिखाते हैं, असलियत उससे अलग होती है। धीरे धीरे ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि उस समय इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कई लोग इन खबरों को अफवाह मान रहे थे। कई लोगों का कहना था कि मशहूर हस्तियों के बारे में ऐसी बातें अक्सर फैलती रहती हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन चर्चाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया। बताया गया कि सपना चौधरी ने लीगल मदद लेने का फैसला किया है। यह खबर सामने आते ही हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। लोग हैरान थे। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोग सपना चौधरी के सपोर्ट में खड़े दिखाई दिए तो कुछ लोग वीर साहू के पक्ष में बातें करने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन अफवाहों की होने लगी जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। इंटरनेट पर कई लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि इस रिश्ते में दरार काफी समय पहले आ चुकी थी। कुछ लोगों का कहना था कि दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके थे कि एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया था। सोचिए, जब दो लोग अलग अलग शहरों में काम करते हों, लगातार यात्राएं कर रहे हों, हजारों लोगों से मिल रहे हों और अपने करियर को संभालने में लगे हों, तो रिश्ते को समय देना कितना मुश्किल हो जाता है। कई रिश्तों में यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। शुरुआत में छोटी छोटी गलतफहमियां होती हैं, फिर बातचीत कम होने लगती है, उसके बाद शिकायतें बढ़ने लगती हैं,
और अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान न किया जाए तो हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। बताया जाता है कि सपना चौधरी का करियर लगातार ऊंचाइयों को छू रहा था। वह अलग अलग राज्यों में इवेंट कर रही थीं, उनके गाने रिलीज हो रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था। दूसरी तरफ वीर साहू भी अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थे। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहे थे, लेकिन कई बार सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने सपना चौधरी की तस्वीरों और वीडियो को लेकर अलग अलग कहानियां बनानी शुरू कर दी। किसी का नाम किसी के साथ जोड़ दिया गया, किसी तस्वीर का अलग मतलब निकाला गया, किसी वीडियो को लेकर नए दावे किए गए। आज के दौर में सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात भी कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। कई बार बिना किसी सच्चाई के भी अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोग उन्हें सच मानने लगते हैं। यही वजह है कि इस मामले में भी कई तरह की बातें सामने आने लगीं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जिन अफेयर की चर्चाओं को लेकर सोशल मीडिया पर बातें की जा रही थीं, उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई थी। फिर भी लोगों ने अपने हिसाब से कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग कह रहे थे कि यही रिश्ते में तनाव की वजह बनी, कुछ लोग इसे पूरी तरह झूठ बता रहे थे और कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट में आगे क्या सामने आता है। इस बीच सपना चौधरी के फैंस लगातार उनके सपोर्ट में पोस्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी भी महिला के लिए अपनी पर्सनल लाइफ की समस्याओं को पब्लिक करना आसान नहीं होता। अगर कोई महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो उसके पीछे कोई गंभीर कारण जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वह असली वजह क्या है जिसकी वजह से यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। दरअसल सपना चौधरी ने खुद अपने पति वीर साहू पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं। सपना ने कोर्ट में कहा कि उनके पति ने कई बार उनके साथ मारपीट की, शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया और इसी वजह से उन्हें लीगल मदद लेनी पड़ी। सपना का कहना है कि वह लंबे समय से इस परेशानी का सामना कर रही थीं और आखिरकार उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सपना ने अदालत में कई सबूत भी पेश किए हैं और इन्हीं सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने वीर साहू को सपना से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने वीर साहू को सपना के घर, उनके कार्यस्थल और फिल्म प्रीमियर जैसी जगहों पर जाने से रोक दिया है। दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट ने सपना चौधरी को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है और यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं बल्कि एक गंभीर कानूनी मामला बन चुका है। सपना ने यह भी बताया कि उन्होंने अपना ससुराल वाला घर छोड़ दिया है और वह अपने दोनों बेटों के साथ अलग रह रही हैं। सपना का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और फिलहाल पति के संपर्क में नहीं रहना चाहती क्योंकि उन्हें अपने लिए खतरा महसूस होता है। यही वजह है कि उन्होंने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की और कोर्ट ने भी उनकी बात को गंभीरता से लिया। हालांकि दूसरी तरफ वीर साहू के समर्थकों का कहना है कि पूरी सच्चाई अब भी सामने आनी बाकी है। उनका कहना है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक किसी एक पक्ष को गलत ठहराना ठीक नहीं होगा। यही वजह है कि यह मामला दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ सपना चौधरी के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ वीर साहू के समर्थक हैं और दोनों अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर सपना चौधरी के पुराने पोस्ट भी वायरल होने लगे जिनमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जिन्हें लोग उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखने लगे। सपना ने एक पोस्ट में खुद को क्लेशी औरत बताया था, वहीं दूसरी तरफ वीर साहू ने भी कुछ क्रिप्टिक वीडियो शेयर किए थे जिनमें उन्होंने मीडिया और लोगों पर निशाना साधा था। इसी वजह से लोगों की दिलचस्पी इस मामले में और ज्यादा बढ़ गई। शादी 24 जनवरी 2020 को हुई थी और अब जून 2026 में मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। यानी करीब 6 साल बाद दोनों के रिश्ते में इतनी बड़ी दरार आ गई कि मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर कई लोग करियर की व्यस्तता को वजह बता रहे हैं, कई लोग दूरी को कारण मान रहे हैं, लेकिन कोर्ट में सपना चौधरी ने जिस वजह का जिक्र किया है वह घरेलू हिंसा है और फिलहाल यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। दोस्तों, जब कोई सामान्य परिवार किसी विवाद से गुजरता है तो उसकी चर्चा सीमित लोगों तक रहती है, लेकिन जब मामला किसी बड़े सेलिब्रिटी से जुड़ा हो तो हर छोटी बात भी खबर बन जाती है। सपना चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी पर्सनल लाइफ अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई। हर मीडिया प्लेटफॉर्म इस मामले को कवर करने लगा, हर सोशल मीडिया पेज इस पर पोस्ट करने लगा और हर कोई अपनी राय देने लगा। लेकिन इन सब के बीच शायद सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर पड़ता है जो किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जब परिवार में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। यही कारण है कि कई लोग इस पूरे मामले को सिर्फ एक सेलिब्रिटी विवाद नहीं बल्कि एक पारिवारिक संकट के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि जब दो लोगों के बीच मतभेद बढ़ते हैं तो उसका असर सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है
दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, सबूतों की जांच होगी और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला सामने आएगा। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया इतनी धैर्यवान नहीं होती। वहां लोग पहले ही अपने अपने निष्कर्ष निकालने लगते हैं। कोई एक पक्ष को सही बता रहा है तो कोई दूसरे पक्ष को। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका अंतिम जवाब कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या सफलता और व्यस्तता रिश्तों को कमजोर कर देती है। जो लोग मंच पर मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक ही चल रहा हो। कई बार सबसे बड़ी लड़ाई वही लोग लड़ रहे होते हैं जिनके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान दिखाई देती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।